हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2019 के लिए आप क्या पढ़ें कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जनरल साइंस का सिलेबस बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है। और फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आप यही पढ़ना है आपको। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस के लिए आप ना लुसेंट का स्पेशल साइंस को प्रीफर कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस होगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि क्या आपको पढ़ना है। यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी के पेपर में छपने वाला है। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। ये मैं आपको वादा करता हूँ, ये मेरा गारंटी है आपसे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक से आपको कितना मार्क्स कंटेन करने वाला है और कितना मार्क्स जो है वो आएगा आपका। तो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, ये चैप्टर में आपको प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, जैसे कि जब किसी भी लकड़ी को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है, कौन सी घटना के कारण, तो अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित जितनी घटनाएं होंगी वहाँ से आपका 2 मार्क्स का प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स। एक आपका न्यूमेरिकल आएगा, जैसे कि फार्मूला होता है ना फ्रेंड्स, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से एक न्यूमेरिकल या लेंस की क्षमता से एक न्यूमेरिकल, और एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। दूसरा बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव नेत्र और प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से फ्रेंड्स आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है। ह्यूमन आई आपको पढ़ लेना है, और साथ में प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, जैसे कि बादल का सफ़ेद होना, श्वेत आकाश का रंग नीला होना, इंद्रधनुष का बनना, तारे का टिमटिमाना, ये सभी घटनाओं में से किसी एक से आपका श्योर मानिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा, जैसे कि फॉर्मूला बनता है P = VI, H = IR²RT। ये सारे फॉर्मूले में से कौन से कोई सा भी फॉर्मूला से एक आपका न्यूमेरिकल जो है वो आ जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगला चैप्टर हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि हेनरी ऑस्टर्ड का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के संबंध में खोज, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल। तो यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सबसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो फिक्स बन जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मोशन है आपका, मोशन से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। मोशन के 3 जो इक्वेशन है, S = ut + ½ t², v = u + at, v² - u² = 2as, ये तीनों फॉर्मूला में से फ्रेंड्स कोई भी एक फॉर्मूला से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं छठा, बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से मैक्सिमम आपका गति के जो 3 नियम है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, वहाँ से फ्रेंड्स आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और एक आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, जैसे F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। वहीं फ्रेंड्स, ग्रेविटेशन का बात करें तो गुरुत्वाकर्षण भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का यूनिट पूछ सकता है, डायमेंशन पूछ सकता है फ्रेंड्स। यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि यूनिट और डायमेंशन पूछ दे। उसके बाद फ्रेंड्स, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहता है न्यूमेरिकल पूछने का, जैसे कि आपको पूछ देगा हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी का ½ mv² पे फॉर्मूला न्यूमेरिकल, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का mgh के ऊपर। तो ये दोनों में से किसी एक पर आपको पूछ सकता है फ्रेंड्स। वहीं बात कर लेते हैं साउंड। तो साउंड से मैक्सिमम चांस रखिए कि आपका जो है वो न्यूमेरिकल ही आने वाला है। तो इतने सारे चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स के हैं, और इतना आप कर लेते हैं तो आप श्योर मानिए कि आपका फिजिक्स से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में देखिए फ्रेंड्स, तो आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, यहाँ अगर आप पढ़ लेते हैं अम्ल के प्रॉपर्टी के विषय में, क्षार के विषय में, लवण फैमिली जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर हो गया, ये उसके बाद जिप्सम हो गया, तो ये सब यदि पढ़ लेते हैं तो 1 मार्क्स जो है आपका श्योर आ जाएगा। वहीं मेटल और नॉन मेटल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 2 मार्क्स आप यहाँ से श्योर समझिए कि आपके आने वाला है। जैसे कि कमरे के ताप पे कौन द्रव अवस्था में होता है, कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, कौन नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, कौन से मेटल को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
हमारा तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कार्बन तथा उसके यौगिक है। तो कार्बन तथा उसके यौगिक से भी एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे ग्रुप में से किसी एक का ग्रुप आपको फॉर्मूला पूछ देगा। मीथेन का, इथेन का या प्रोपेन का, किसी एक का आपको पूछ सकता है। ये चैप्टर अगर यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो श्योर समझिए। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा तत्वों की आवर्त सारणी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ से फ्रेंड्स श्योर हर एग्जाम में आपको ग्रुप डी के, आप चाहे कोई सा भी ग्रुप डी का पेपर उठा लें, अब 2018 के अंदर तो कई शिफ्टों में यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स। आप चाहे यहाँ से क्वेश्चन की बात कर ले तो डॉबे राइनर का त्रिक हो गया, मेंडलीव का मॉडल हो गया, मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी हो गया। कई क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट करते हैं यहाँ से। वहीं परमाणु अणु की बात कर लें तो परमाणु अणु के अंदर जो है वो आपका मोल कंसेप्ट, मुख्य रूप से मोल कंसेप्ट ही यहाँ से 1 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के रूप में आपका आता है। वहीं अगला चैप्टर की बात कर ले तो मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधि। आप पढ़े होंगे प्रभाजी आसवन, आसवन, डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण, उदरोपातन, ये सब कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम से मिक्सर को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स जो है वो पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं होता है फ्रेंड्स, आप 2018 वाला जो पेपर है वो उठा के देखिए, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चैप्टर सेल हो गया। सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद आपका कोशिका अंगक हो गए, ये सारा से आपका 1 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है फ्रेंड्स। उसके बाद टिश्यू की बात कर लेते हैं। उत्तक, उत्तक में अगर देखें तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू के अंदर आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके। वहीं तीसरा चैप्टर की बात कर ले पादप एवं प्राणियों के वर्गीकरण से, पादप का वर्गीकरण की बात कर ले तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। वहीं प्राणी जगत का वर्गीकरण का देखो तो ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, यहाँ से अब इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स श्योर आने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के तंत्र में आपको पाचन तंत्र, मुख्य रूप से श्वसन तंत्र, वहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र पढ़ लेना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वहीं फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क की बात कर ले, ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो है वो आपको कुछ अब अपने ब्रेन के विषय में पढ़ना है, जैसे सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये 3-4 कंसेप्ट जो आप पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाता है। वहीं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैव विकास की बात करें तो समजात, समरूप तथा अवशेषी अंग पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा कैलकुलेट करके यहाँ पे मार्किंग भी किया हूँ कि कितना मार्क्स का जो है वो आपका आने वाला है। तो टोटल जो है वो आपका 25 मार्क्स का जो है वो जनरल साइंस का पेपर आने वाला है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि पता है फ्रेंड्स, आपका रीजनिंग के अंदर जो है वो 30 मार्क्स का आने वाला है। तो यदि आप कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स पक्का बन जाएगा। एनालॉजी बढ़िया से कर लेते हैं तो 2 मार्क्स बन जाएगा। नंबर सीरीज कर लेते हैं तो 3 मार्क्स बनेगा। डायरेक्शन सही से कर लेते हैं तो 2 मार्क्स बन जाएगा। सिलोलिज्म यदि अच्छा से करते हैं तो 2 मार्क्स बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष को कर लेते हैं तो यहाँ से 3 मार्क्स आपका बन जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो आपका 2 मार्क्स जो है वो बन जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को प्लस कहा जाता है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करने के लिए रहेगा। वहीं कैलेंडर और क्लॉक पढ़ लेंगे तो आपका 1-1 मार्क्स जो है यहाँ से बन जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका फिगर वाले क्वेश्चन जो है आप उसको ढंग से करते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन जितने भी है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएंगे और इसको सॉल्व करने यहाँ से केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर को उठा करके तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग से है, जिसमें काफ़ी सारा फिगर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी को कर लेते हैं तो आपका जो है वो 3 मार्क्स पक्का हो जाता है। वहीं कथन और अवधारणाएं, स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस, कथन और अवधारणाएं यहाँ से कर लेते हैं तो आपका जो है वो 3 मार्क्स कंफर्म बन जाएगा और इस तरह से 30 मार्क्स जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मैथमेटिक्स को, जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर आपका जो है वो पेपर 25 मार्क्स का आने वाला है। तो 25 मार्क्स में से बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज रहने वाला है। तो टाइम एंड वर्क यदि आप कर लेंगे तो आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस कर लेंगे तो भी 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। जबकि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। पाइप एंड सिस्टम करते हैं तो 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। परसेंटेज कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस कर लेते हैं तो आपका फ्रेंड्स 2 मार्क्स जो है वो कंफर्म होने वाला है। वहीं रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का आ जाएगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपका हो गया मीन, मीडियन, मोड जो है वो इसके अंदर आ जाता है और 1 मार्क्स का यहाँ भी पूछा जाता है। वहीं एज कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ट्रिगोनोमेट्री को देखें तो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा फ्रेंड्स। हालांकि एक आध क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो 12th स्टैंडर्ड का भी रह जाता है। वहीं बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन के अंदर से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें 2D और 3D दोनों टाइप्स के फिगर को पढ़ने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे। वहीं एलसीएम एचसीएम से आपका 1 मार्क्स कंफर्म रहने वाला है। डेसिमल से आपको कंफर्म रहने वाला है 1 मार्क्स का। डेसिमल के अंदर ऐसे रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि 0.23 के ऊपर बार रहेगा तो इसको सॉल्व करना रहेगा, आपको इस तरह से हल करना रहेगा। वहीं नंबर सिस्टम से 2 मार्क्स का कंफर्म रहता है। अलजेब्रा के अंदर से आपका 1 नंबर जो है वो कंफर्म आएगा। वहीं एवरेज की बात कर ले तो 2 मार्क्स जो है वो आपका आ जाएगा, और इस प्रकार से आप मैथ का 25 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की। अब फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात कर ले, ये सबसे लेंदी टॉपिक है आपका। और यहाँ से देखिए मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, बस आपको इतना ही टॉपिक कवर करना है। यदि आप इतना टॉपिक कंफर्म कर लेते हैं तो आपका 20 में से नहीं तो नहीं 15 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएगा फ्रेंड्स। 15 मार्क्स यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर से आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लेना है, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब का आगमन को एक बार पढ़ लेना है। 1857 का विद्रोह को पढ़ लेना है। गवर्नर जनरल और वाइसराय को पढ़ लेना है। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन कौन कौन सा रहा, सारे कांग्रेस अधिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, प्रमुख पढ़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें, जैसे कि दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रप्त गुप्तूर, ये सब प्रमुख पुस्तकें जो है उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख संगठन, बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, जैसे भगत सिंह के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया और दूसरे सेनानियों के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया, ये संगठन से भी आपका 1 मार्क्स जो है वो कन्फर्म आ ही जाता है। वहीं पॉलिटी की बात कर ले तो पूरा पॉलिटी आपको नहीं पढ़ना है। भारतीय संविधान का विकास पढ़ लेना है, संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ लेना है, और भारत के संविधान की अनुसूची और इसका भाग पढ़ लेना है। वहीं मौलिक अधिकार को भी आप कंप्लीट कर लें, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कंप्लीट कर लें, और संविधान के प्रमुख संशोधन को कंप्लीट कर लें। आप यदि इतना कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप श्योर मानिए कि आपका 15 मार्क्स जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ब्रह्मांड पढ़ लें, सौरमंडल पढ़ लें, पृथ्वी की गतियां को देख लें, एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख लें, भारत की नदियां को देखें और भारत का भौतिक स्वरूप को देख लें। इतना कर लेने से आपका ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजना को प्रीफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक्स आपको सारे कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको कौन क्या कहाँ वाला, कि अभी वर्तमान में कौन मंत्री क्या है नहीं है, राष्ट्रपति कौन है, उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है, केवें नंबर पे ये हैं। उसके बाद खेल परिदृश्य को करना है, पुरस्कार सम्मान पदक को कर लेना है। अभी 2021 और 22 के अंदर कौन सी नवीनतम पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुई हैं, इनको एक बार आपको कर लेना है, और प्रमुख दिवस और उनका थीम को भी कर लेना है फ्रेंड्स। और रैंकिंग तो एक बार जरूर कर लेना है कि 2020 और 2021 और 22 में रैंक क्या रहा, जैसे भ्रष्टाचार में, प्रेस स्वतंत्रता में भारत का रैंक क्या रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया यहाँ से प्रश्न। उसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और दूसरे देशों के बीच में कौन कौन से सेना अभ्यास किए गए हैं, ये सारा आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। अब मैं एक बार बुक बता देता हूँ कि ये आप कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप स्पीडी को प्रेफर नहीं करते हैं तो आप एडिटोरिया का जो बुक आता है करंट अफेयर का, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। वहीं ऊपर वाले जो टॉपिक मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, इसके लिए ना फ्रेंड्स आप जो है वो एक बार लुसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। और लुसेंट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका स्पीडी जो है, जनरल स्पीडी के अंदर जो है वो लास्ट में आप देखेंगे केवल 4 पेज का हिस्ट्री है, 4 पेज का पॉलिटी है, उसको आप एक बार प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ से आपका काम बन जाएगा फ्रेंड्स। वहीं मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म करा दूं कि यदि आप साइंस के लिए चाहते हैं तो साइंस के लिए जो है आपको 9th और 10th का NCERT जो बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं साइंस का। अन्यथा आप एक बार लुसेंट का स्पेशल साइंस को भी प्रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।